नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को देखने वाले हैं। आज साथियों मंडे है और आज से प्रतिदिन जो है आपको एक सेट इस चैनल पे करवाए जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस सेट में हम लोग साथियों 75 जीके जीएस के शानदार क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं और सभी का आपको आंसर देना है और अंत में बताना है कि आपका सही कितना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताना है आपको। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की हड़ताल बंगाल में आपको पता है 1856 से 1860 के ईस्वी तक चली थी और यह आंदोलन अंग्रेज भूमिपतियों के विरुद्ध किया गया था। और अप्रैल याद रखना है 1860 में पावना और नादिया जिलों के समस्त कृषकों ने प्रथम कृषि हड़ताल की और यह हड़ताल जैसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि में फैल गई थी। और 1860 ईस्वी में विवश होकर अंग्रेजों ने, आपको याद रखना है, एक नील आयोग की नियुक्ति की थी और 1859 में इसी नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी चीज़ों पर निर्भर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 ईस्वी में किया गया था और भारत में जो इसके जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। हाल ही में 5-6 दिन पहले इनका निधन हो गया, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। बताएं किसका अंश है भूमि विकास बैंक? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 का, याद रखना है, ऑप्शन डी। सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है भूमि विकास बैंक। किसानों को यह साथियों दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है जबकि आईडीबीआई उद्योगों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा 4 का? ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा 5 मंजिलें हैं, याद रखना है। और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी और इल्तुतमिश ने इस पर 3 मंजिल बनवाया था तथा जो है 5वीं मंजिल बनाने का श्रेय किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है, याद रखना है। अगला है कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध, याद रखना है, हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MEEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही उत्तर 8 का हो जाएगा, याद रखना है। कब स्थापित किया गया था? अगस्त 1972 में इसे स्थापित किया गया था, 24 अगस्त को। और इसका मुख्यालय जो है वो, याद रखना है, कोची केरल में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में कहाँ स्थित है? बताएं। कंदरिया महादेव मंदिर, याद रखना है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो निर्माण है वो चंदेल वंश के जो राजा थे यशोवर्मन, उन्हीं ने किया था। इसे ही चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है, याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है? बताएं। ऑप्शन है यमुना, चंबल, घाघरा या ब्रह्मपुत्र। तो लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी। इसके लाल मिट्टी के कारण साथियों इसे खून की नदी भी कहा जाता है, लोहित नदी को। भारत में मामलुक राजवंश के संस्थापक कौन थे बताएं? इसे ही हम लोग गुलाम राजवंश के भी नाम से जानते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो काफी इजी क्वेश्चन है। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन, याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सही है बताएं? सही पूछा गया है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है 13 नंबर का, ऑप्शन बी। 1793 में कार्नवालिस कोड यानी कार्नवालिस संहिता को लागू किया गया था, यह सही है। इसे ही साथियों जो है कार्नवालिस को, लॉर्ड कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सांभर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांभर साल्ट जो कि खारे पानी का एक झील है, कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर नगर के समीप में स्थित है और यह समुद्र तट से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? तो इसका जो पदार्पण है वो याद रखना है, पुर्तगाली निवासी था वास्को डी गामा। उसने केप ऑफ गुड होप से होकर जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी तथा 20 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे बताएं? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए, भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया था? तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखना है क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन सी 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को फैटमैन तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया था जो 100 मेगावाट का था। और द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश भी जापान था, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पुराना जो है वो है, याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य यानी 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी की जो हत्या है वो आपको याद रखना है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को की गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे के द्वारा। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? अगर साथियों टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो उसमें देश, राजधानी, मुद्रा, वैज्ञानिक प्रगति और साथियों भारत सरकार की योजना 3 दिन टेस्ट हुए हैं, चौथा दिन आज है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। सभी का साथियों आपको PDF दिया जाता है और टेस्ट लिया जाता है। अगर साथियों आप एग्जाम तक उस टॉपिक को कंप्लीट कर टेस्ट लगाते हैं तो इन सभी सेटों को आप आसानी पूर्वक बना सकेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी जुड़िए। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको जुड़ना है। और साथियों इसका PDF जो है वो पेड ग्रुप में मिल जाएगा। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? याद रखना है, इसकी मुद्रा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूबल। उज्बेकिस्तान की मुद्रा रूबल है। जापान की मुद्रा येन है। डॉलर के बारे में पूछा जाए तो अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। लीरा के बारे में पूछा जाए तो लीरा जो है, याद रखना है, तुर्की की मुद्रा है। निम्न में कौन सा सबसे छोटा ग्रह है बताएं? सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो वो बुध है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, क्योंकि बुध आपके ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले बुध है सबसे छोटा, उससे बड़ा मंगल है, उससे बड़ा शुक्र है, पृथ्वी फिर है, फिर अरुण है, फिर शनि है, फिर बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं।
सही उत्तर जो 23 का हो जाएगा वो याद रखना है, सिस्टर निर्मला को चुना गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में याद रखना है आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित नगर में स्थित है, बताएं कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नास्डक में लिस्ट की जाने वाली भारत की जो पहली कंपनी है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर जो 26 का हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फोसिस। याद रखना है क्या हो जाएगा? इन्फोसिस। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो डिजाइन है वो मैडम विकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। और आपको याद रखना है कि ध्वज की जो लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा में मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नहीं गिरती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ताप्ती जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है क्या हो जाएगा? इन्हें जो है आपको याद रखना है गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद एवं प्रस्तावना लिखने के कारण 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष की थी? सही उत्तर हो जाएगा 1940 में की थी। न्याहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में स्थित है और इसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे विशाल गुंबज कौन है? ल्यूसियाना गुंबज है। और कहाँ स्थित है वो याद रखना है, अमेरिका में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत का सबसे विशाल गुंबज गोल गुंबज है जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका कोई खंडपीठ नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? बताना है आपको। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और बाद में अशोक तथा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत कराई थी। पुनः जो है गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बैंक था, बताएं भारत का प्रथम बैंक कौन था? 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में की गई थी और इसका जो प्रधान कार्यालय भिकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली में है और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ है। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी जो नींव है वो आपको याद रखना है नरसिंह देव वर्मन ने डाली थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बताना है, वो थे सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं।
सही उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बताएं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए भारत विधाता से, या कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से, या आनंद मठ से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन डी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। सही उत्तर हो जाएगा माइकल ओ डायर। याद रखना है, माइकल ओ डायर ने दी थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया। 43 का सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे प्रमुख यानी महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, बताना है। 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 46 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हैं। 47 का सही उत्तर हो जाएगा शिवानंद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं, याद रखना है, शिवानंद। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। तो शांति का जो पुरस्कार है वो आपको याद रखना है कहाँ प्रदान किया जाता है। तो याद रखना है ओस्लो में प्रदान किया जाता है, नॉर्वे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसके बारे में याद रखना है 65 वर्ष है। याद रखना है 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक वो अपने पद पर बना रह सकता है यदि वो राष्ट्रपति द्वारा असमर्थता या कदाचार से अपने पद से ना हटा दिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर का हम लोग देखेंगे, किसने कहा था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार होता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो यह कथन जो है वो याद रखना है किसके द्वारा कहा गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को देशवासियों को संबोधित करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो थे प्रथम जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही इस बात को कही थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग साइंस के 25 शानदार क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही शानदार सेट आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। अमरबेल इनमें से किसका एक उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमरबेल किसका उदाहरण है। 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरबेल। याद रखना है ऑप्शन सी, परजीवी यानी पैरासाइट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के ऊतकों में निम्न में किस धातु के अधिक जमाव से बताएं सिट्रोसिस होता है। सही उत्तर 52 का हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन ए यानी लोहा। ब्रोमीन के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 53 का बताना है आपको। सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा यह सामान्य तापमान पर एक द्रव है, यह सही है, बाकी सभी गलत हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण यानी स्टोरेज डिवाइस है, बताएं। 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए यानी माध्यमिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के फंक्शनल कुंजी F7 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताएं। 1-2 कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन डी,
इसका उपयोग वर्तनी जांच यानी स्पेल चेक और व्याकरण जांच ग्रामेटिकल एरर के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जब दो प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 90 ओम हो जाता है। यदि वही प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाता है। दोनों प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा R1 60 हो जाएगा, R2 30 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे सीरीज में तो 60 30 90 आ जाएगा। ऑप्शन से आप बना सकते हैं। अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/6 1/30। इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। एक यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 1 3/6, 3 से 20 बार में 20 इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में इसका प्रतिरोध 90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है। ऊपरी दिशा में जाने वाली उस समय की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सेकंड। u का मान दिया गया है, u बराबर 39.2, v का मान 0 हो जाएगा, और g का मान आपको पता है 9.8 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और t बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है 39.2/9.8। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। सही उत्तर 4 सेकेंड हो जाएगा। एक गैस सिलेंडर कमरे के ताप एवं दाब पर 1 kg हाइड्रोजन रख सकता है। इसी परिस्थिति में उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, बताएं। सही उत्तर 58 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन सी, यानी 22 kg CO2 का आयतन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए, कौन एल्काइन है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है CnH2n-2। अगर इस जगह पे हम लोग 3 को पुट करते हैं तो C3 और H 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, H4 C3H4। C3H4 कहाँ है देखिए, C3H4, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये एल्काइन है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है। तो ऑक्सीजन कितना है 46.8%। अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरे स्थान पे है 27.72 पर सिलिकॉन, और तीसरे स्थान पे है एल्यूमिनियम 8.13%। शुष्क बर्फ है, क्या है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ध्वनि का जो वायु में वेग का अनुमानता है वो कितना है बताएं। ध्वनि में जो वायु का वेग है वो आपको याद रखना है कितना है, सही उत्तर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। सही उत्तर 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है दूध। सही उत्तर हो जाएगा इमल्सन का उदाहरण है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 पिकोग्राम, बताना है आपको। सही उत्तर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। अगला क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है उसमें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए अच्छे से। सही उत्तर यह एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है बताएं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है, क्या होता है बताएं। तो ऑप्शन बी में ही है CaSO4।
होल 2 इंटू H2O। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे हम लोग साथियों दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 71 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं। इनमें से कोई नहीं, यानी सभी में कार्बन है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताना है 73। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपको याद रखना है, वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट द्वारा। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, बताएं किससे नाम जुड़ा हुआ है अग्नि? आपको पिछले वीडियो में करवाए भी हैं। सही उत्तर 75 यानी आज के लास्ट क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल। इन 75 प्रश्नों में आपका सही कितना है नीचे जरूर कमेंट करेंगे। और कल फिर से हम लोग सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिदिन सेट आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप इस टेस्ट में शामिल होकर अपनी तैयारी को द बेस्ट कर सकें। और रिवीजन टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े। मात्र 151 रुपये आपको पेमेंट करना है। 75 दिनों तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और शानदार तरीके से हम लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे और इन सभी प्रैक्टिस सेट को उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। अगर साथियों आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आपकी तैयारी सही चल रही है। 60 से कम है तो थोड़ा मुश्किल है, 60 प्लस लाने का आप पूरा प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।